जाते हो तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। आज गोपियां कहती हैं प्रभु एक बात बताओ कि उसको दरवाजा खोलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आज वही भगवान कहते हैं कि एक बात बताओ कि जब वास्तविक पति आ गया तो उस फोटो की पूजा करने से क्या होगा, उसी दरवाजा खोलने के लिए जाना चाहिए। तो आज गोपियां कहती हैं प्रभु आपने ही अपने मुख से न्याय कर दिया। क्यों? क्योंकि जिनको हम घर छोड़ करके आई हैं ना वो केवल शरीर के पति हैं, शरीर के बेटा है, शरीर की सासू जी हैं, और रही बात आत्मा का पति गोविंद केवल तुम हो। और ऐसे पतियों की सेवा करने के लिए क्यों भेज रहे हो कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जा, और पर बरिए गोपाल जी जा सो छोड़ लो अमर है जा। कि ऐसे पतियों की सेवा करने के लिए क्यों भेज रहे हो गोविंद कि जो कि जन्म ले और मर जाए। कहते हैं मीरा से लोगों ने कहा कि एक बात बताओ मीरा, तुम्हें कितना अच्छा परिवार मिला, कितना सुंदर राजपाट मिला, कितनी सुंदर ससुराल मिली, तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए। तो पता है मीरा ने कहा कि देखो आप सही कहते हो कि मुझे कितनी बड़ी सुंदर परिवार मिला, कितना सुंदर ससुराल मिला, कितना सुंदर पति मिला। सत्य बात है अगर मेरे हृदय से और आत्मा से पूछा जाए ना तो मेरी वास्तविक ससुराल वृंदावन है, आत्मा का पति केवल वही गोविंद है और उसके अलावा कोई नहीं है। जब मीरा ने ये बात लोगों से कही तो लोगों ने पता है राणा से जाकर के शिकायत कर दी, और राणा को पता चला तो उसी समय राणा ने मीरा को राजस्थान नगरी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया कि मेरे प्रति तेरा ऐसा भाव। तो वर्णन आता है उसी समय मीरा ने राणा से कहा कि हे राणा मैं सत्य कह रही हूं, मेरी आत्मा का पति केवल वही गोविंद है और वास्तविक ससुराल मेरी वृंदावन है। तो मीरा ने बड़ा ही भाव सुंदर प्रकट किया है और मीरा कहती है कि हे राणा मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरे नगरी ससुराल, तेरी नगरी ओ तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। हे गोविंद, हे गोपाल, और मीरा कहती है हे राणा से कि देख राणा तेरी जो नगरी है ना तेरे को ही मुबारक। और क्या कहती है सुख वैभव तेरा तो को मुबारक, सुख वैभव तेरा तो को मुबारक, सुख वैभव तेरा तो को मुबारक, सुख वैभव तेरा तो को मुबारक। तेरे लिए है
ये हानिकारक मेरे लिए ये हानिकारक तेरे लिए है ये हानिकारक तेरे लिए ये हानिकारक मोहे डस तेरा घर द्वार संभाल रहना तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल रहना तेरी नगरी। देखो बे और मीरा कहती है राणा कृष्ण नाम अते मीठो लागे कृष्ण नाम ते मीठो लागे दुनिया को सुख फीको लागे दुनिया को सुख फीको लागे मोहे भावन ये घर द्वार संभाल रहना तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल रहना तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। और अंत में मीरा कहती है राणा गढ़ तोड़े छोड़ मैं जाऊंगी गढ़ तोड़े छोड़ मैं जाऊंगी कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी कुंज गलन में श्याम श्याम गाऊंगी गढ़ तोड़े छोड़ मैं जाऊंगी गढ़ तोड़े छोड़ मैं जाओगे कुंज गलन में श्याम श्याम गाऊंगी कुंज गलन में श्याम श्याम गाओगे जहाँ वतन की सरकार संभाल रहना तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल रहना तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल रहना तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल रहना तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन
वृंदावन ससुरा संभाल रण तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुरा संभाल रण तेरी नगरी वृंदावन ससुरा संभाल रण तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुरा संभाल रण तेरी बोली भाके बिहारी लाल के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज मीरा ने भी भगवान को अपना पति माना, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। आज भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली और आज भगवान की परीक्षा में गोपियां पास हुई और आज भगवान राधा रानी और गोपियों को साथ में लेकर के और अब भगवान रास क्रीड़ा कर रहे हैं कि तो गोपी और बीच बीच माधव, दो गोपियों के बीच में और स्वयं माधव विराजमान है। और आज भगवान राधा रानी और गोपियों के साथ में जब रास क्रीड़ा कर रहे थे ना, तो रास क्रीड़ा करते करते आज गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को मान हो गया। अभिमान और मान में अंतर है। अभिमान होता है पता है शरीर का, और मान होता है आत्मीय प्रतिरूठना। लेकिन आज गोपियों को शरीर का अभिमान हुआ है। क्या आज गोपियां सोचती हैं कि हम ज्यादा सुंदरी है ना, और हमारी सुंदरता पर मोहित होकर के और आज भगवान हमारे साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। तो आज भगवान ने उसी समय राधा रानी को साथ में लेकर के और उसी समय गोपियों को छोड़ दिया। आज राधा रानी को लेकर के मेरे गोविंद वहां से अंदर ध्यान हो गए और आज वही ब्रजमंडल की गोपियों को आज मेरे प्रभु ने छोड़ा है। तो आज ब्रजमंडल की गोपियां आज कुरे की भांति रुदन करते हैं, हे गोविंद हे गोपाल, हमने केवल अपने शरीर का अभिमान किया और हम जानते हैं कि आप अभिमान व्यक्ति का देखते नहीं हो। आज हमसे बड़ी गलती हो गई गोविंद, आकर के हमें दर्शन दो तो सही। आज संपूर्ण ब्रजमंडल में गोपियां ढूंढ रही है परमात्मा को, और आज ढूंढते ढूंढते आज संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियां पर्वत के ऊपर चढ़ गई और पर्वत से कहा कि आपको मालूम हो तो बताओ तो सही, वही कृष्ण वही गोविंद जो हमारे सब कुछ है वो है कहाँ। पर्वत ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बट वृक्ष को प्रणाम किया। आपको संसार के लोग देवता मानते हैं, आप बताओ अगर आपने देखा हो। तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। पीपल देवता को प्रणाम किया और कहा कि सारे संसार के लोग दुग्ध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, देवता मानते हैं, लेकिन आपको मालूम हो तो आप ही बताओ कि वही गोविंद है कहाँ गए, बताओ तो सही। पीपल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तुलसी को प्रणाम किया और कहा कि आपके बगैर वही गोविंद जलपान नहीं करते, भोजन नहीं करते, आप बताओ तो सही कि वही परमात्मा कहाँ गया है, बताओ तो सही। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। पृथ्वी को प्रणाम किया कि हे पृथ्वी, हे भूमि, परमात्मा जहां कहीं भी गए होंगे आपको स्पर्श जरूर किया होगा चरणों के द्वारा, बताओ तो सही कि वो परमात्मा है कहाँ।
लेकिन आज पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। और आज ढूंढते ढूंढते संपूर्ण ब्रजमंडल में आज लगा गोपियों को कि मैं ही कृष्ण हूं, कि कृष्ण अहम पश्यते इत्यगति। आज कृष्ण को खोजते खोजते लगा गोपियों को कि मानो मैं ही कृष्ण हूं, कि लाली मेरे लाल की और जित देखो तितलाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। आज कृष्ण को खोजते खोजते लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूं। एक गोपी कहती है आओ सारे ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज जी को उठा लिया है और मैं तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगी। एक गोपी मुरली बजाने का अनुकरण कर रही है क्योंकि गाय थोड़ी दूर चली गई है। एक गोपी ने सारे ब्रजवासियों से कहा और कहा कि देखो मैं तुम्हारी कालिया नाग से रक्षा करूंगी। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक पूतना बन गई। जो पूतना बनी ना उसको मार दिया। लेकिन आज परीक्षित से कहा कि एक बात बताओ प्रवर, ये क्या हो रहा है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, ये अनुकरण नहीं, ये अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हम अनुकरण नहीं कह सकते हैं। आज गोपियां तो स्वयं प्रतीत हो रही हैं कि मैं ही कृष्ण हूं, और कहते हैं बहुत देर तक ये लीला चलती रही। और बाद में होश आया गोपियों को और कहा कि हम कृष्ण नहीं, हम गोपी हैं। आज संपूर्ण ब्रजमंडल में ढूंढ रही है। अब इधर राधा रानी को अभिमान हो गया है। पहले गोपियों को अभिमान हुआ और इधर आगे चल करके राधा रानी को अभिमान हुआ। और क्या अभिमान हुआ पता है? आज भगवान से बोल पड़ी राधा रानी, कहती है कि हे गोविंद, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है, अब मैं परेशान हो गई हूँ। तो आज गोविंद ने मन में सोचा कि पहले गोपियों को अभिमान हुआ शरीर का और आज राधा रानी को अभिमान हो रहा है। तो आज भगवान ने कहा राधा रानी से कि हे राधे, मैं आपको अपने कंधे पर बिठा लूंगा, आप चिंता न करो। और जैसे मेरे गोविंद राधा रानी को कंधे पर बिठाने के लिए तैयार हुए ना, तो उसी समय आज मेरे गोविंद ने राधा रानी को भी छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इधर गोपियां ब्रजमंडल में ढूंढ रही हैं और इधर राधा रानी भी आज संपूर्ण ब्रजमंडल में ढूंढ रही है। और आज राधा रानी और गोपियों का मिलना हुआ है और आज दोनों मिल करके आज गोविंद को ढूंढ रहे हैं कि हानाथ रमण प्रेष्ठ और क्वासी क्वासी महाभुज, कि हे नाथ, हे रमण, हे प्राण वल्लभ, आप हो कहां? आप आकर के हमें दर्शन दो। आज संपूर्ण ब्रजमंडल में गोपियां ढूंढ रही हैं, कहती हैं कि हे माधुर में आप आकर के अपनी माधुर में झांकी के दर्शन कराओ तो सही। हमारे मन में कोई कामना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। लेकिन आज संपूर्ण ब्रजमंडल में ढूंढा लेकिन परमात्मा नहीं मिले। तो आज कहते हैं राधा रानी और गोपियां कि पुनः पुलिन मागत्य और कालिंद्या कृष्ण भावन और समवेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षितः। आज पुनः यमुना किनारे पर राधा रानी और गोपियां आई हैं और कहा कि अब कृष्ण को ढूंढना बंद। क्यों? क्योंकि आज यमुना का आश्रय लिया है। क्यों लिया है पता है? यमुना कहते हैं भक्ति को। और अगर संसार में अगर हमें गोविंद को ढूंढना है
तो जब तक यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे ना, जब तक हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आज यमुना किनारे पर आकर के राधा रानी गोपियां बैठी हैं और कृष्ण कामना के लिए एक गीत को गाया है। जो व्यक्ति इस गोपी गीत का पाठ करता है न रोजाना, उसे गोविंद के दर्शन जरूर होते हैं। तो आज इस गोपी गीत का बड़ा ही सुंदर पाठ किया है 19 श्लोकों में। जायते तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रायते इन्द्रिया शाश्वतत्रये भयते त्रेषता दीक्षुतावका त्वयि धृतास्तवा त्वां विचिन्वते सरदुदासे साधुजा सता सरस जोदर श्री मुषाद्रसा सुरतनातते शुल्कदास का वरदने न तो नेह किं बधा जयते तेधिकं जन्मना प्रजा श्रायते इन्द्रिया शाश्वतत्रये विसर्जलापया व्याल राक्षसा भर सुमारता वेदता नला ब्रसमयात्मजा विश्वतो भया ते वयं न रक्षिता जयते तेधिकं जन्मना प्रजा श्रायते इन्द्रिया शाश्वतत्रये। इस तरीके से गोपियों ने 19 श्लोकों में गोपी गीत का पाठ किया है। और आज गोपियों ने कृष्ण कामना के लिए, लेकिन आज सुखदेव स्वामी कहते कि हे राजन, यति सुजात चरणा बोरोस्तने सो भीता स्वजन्म दोजा यनन्य दोषणम। आज भगवान ने मन में विचार किया और सोचा कि अब राधा रानी और गोपियों को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, अगर इसी ब्रह रूपी अग्नि में अगर हमें जलता हुआ छोड़ करके जाना था, तो आज आपने हमें, कहते हैं संपूर्ण ब्रजमंडल में आग लगी, तो उस अग्नि का पान आपने किया,
कालिया नाग के विषैले जल से आपने हमें बचाया। हे गोविंद, हे गोपाल, क्या आपके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं? तो आज मेरे गोविंद उसी समय, और कहते हैं आज राधा रानी और गोपियों के बीच में प्रकट हो गई। और आज राधा रानी और गोपियां भगवान को इस तरीके से देख रही हैं, कहते हैं कोई आलिंगन कर रही है, कोई जलपान कर रही है, कोई चंबल डला रही है। लेकिन आज भगवान, और इधर गोपियों ने कहा कि हे गोविंद, अब हमारे मन में बिल्कुल भी जरा सा अभिमान नहीं। लेकिन आज भगवान उन्हें राधा रानी और गोपियों को साथ में लेकर के महारास कीड़ा करने के लिए तैयार हुए। तो इधर कामदेव का आना प्रारंभ हुआ। इधर भगवान ने कहा भाई कामदेव से कि आपका परिचय क्या है? तो कामदेव बोला कि देखो हमारा नाम है कामदेव, और जहां सुंदर स्त्री हो और सुंदर पुरुष हो, और फिर दोनों एकांत में अगर हमें मिल जाए तो मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो भगवान ने कामदेव से कहा कि एक बात बताओ कामदेव, तुम भूल गए मैंने तुम्हें जला करके भस्म कर दिया था शंकर के रूप में। तो कामदेव कहता है कि देखो प्रभु, आप शंकर के रूप में तपस्या कर रहे थे, और मैं तपस्या करने वालों को कष्ट पहुंचाता हूं ना, तो मेरे को ही जल करके भस्म होना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, शिव के रूप में आप तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने वालों को जब मैं परेशान करता हूं तो मुझे जल करके भस्म होना पड़ता है। लेकिन तुम्हें मालूम है राम अवतार में तुम्हारी एक न चली। क्यों? क्योंकि राम अवतार में आपने केवल एक पत्नी का ही व्रत धारण किया, और कहते हैं जो व्यक्ति एक पत्नी का व्रत धारण करता है उसको भी ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। राम अवतार में राम जी के सामने अगर कोई नारी आती न, तो या तो बहन की दृष्टि या माता की दृष्टि, और तीसरी कोई दृष्टि उनकी होती नहीं थी। तो कहा कि देखो आपने राम अवतार में केवल एक पत्नी का व्रत धारण किया, लेकिन यहाँ विश्व सुंदर आप हो, और कहते हैं विश्व सुंदरी गोपियां त्रिभुवन सुंदर आप हो। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, यहाँ मेरे 5-5 बाण चलेंगे। लेकिन आज भगवान ने कहा कि कौन सा युद्ध करना चाहते हो? क्यों? क्योंकि युद्ध दो प्रकार का होता है, एक मैदान वाला युद्ध और एक किले वाला युद्ध। कि देखो किले वाले युद्ध तो रोज करता हूँ, मैदान वाला युद्ध हो जाए। तो आज भगवान ने कहते हैं कामदेव की मन की इच्छा को पूर्ण किया है, और उसके बाद मैदान वाला युद्ध हुआ। और कामदेव देव की मन की इच्छा को पूर्ण करके आज मेरे गोविंद राधा रानी गोपियों को साथ में लेकर के आज रास रचा रहे हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, और नाचे गोपी जन, और मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। आज भगवान रास कीड़ा कर रहे हैं, लेकिन पता है भगवान के रास में आज माता पार्वती आने को तैयार हुई, तो भोलेनाथ भी जिद करने लगे और कहा कि एक बात बताओ देवी, इतनी सज धज के आप कहाँ जा रही हो कि तुम्हें मालूम है आज भगवान की रास कीड़ा है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो इधर माता पार्वती ने कहा कि देखो तुम्हें भोलेनाथ इधर भगवान की रास में जाना है, तो सबसे पहले आपको गोपी बनना पड़ेगा। कि वृंदावन की रास में और पहुंची जाए महेश, और दिल सफियन की झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को
सुरपति नावत नाथ, और यहाँ आए गोपी भई श्री गोपेश्वर नाथ, श्री गोपेश्वर नाथ। तो आज भोलेनाथ ने प्रेम सरोवर में गोता लगाया, और प्रेम सरोवर में गोता लगाने के बाद आज भोलेनाथ कहते हैं गोपी बन गए। और भगवान शंकर का एक नाम और हो गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। नैत समा करे जातु, और मनसा पियनीश्वर, और बिनस्या चरण भौंड्या आज भगवान के रास में भोलेनाथ भी गोपी बनकर गए। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आज वही भगवान का रास 6 महीने तक चलता रहा। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान की रास के मंगलमय प्रसंग को सुनने का मतलब क्या है। तो सुखदेव स्वामी जी ने वर्णन किया, और सुखदेव स्वामी जी कहते हैं हे राजा, किरीटितम बिरजभूरिदम च विष्णो, और श्रद्धानिवनो यावत वर्णयेन, कि भक्तिं परा भगवती प्रतिलामकामः, और हृदय कमासु पहनो तिचिरे अधीरा। कि रास का मंगल में प्रसंग जो व्यक्ति सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसके हृदय से काम हमेशा के लिए निकल जाता है। और हमेशा याद रखना, जब तक काम हृदय से निकलेगा नहीं, वो भगवान के रास के मंगलमय प्रसंग को सुन नहीं सकता है। और जिस व्यक्ति के हृदय से काम निकल जाए ना, तो भगवान की काम लीला नहीं, वो भगवान की फिर रास लीला ही होती है। और आज गोपियां कहते हैं सब अपने अपने घर प्रस्थान कर गई, और उसके बाद आज मेरे गोविंद ने दुर्गा जी का बड़ा ही सुंदर अनुष्ठान कराया। इधर आगे चल करके सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आज कंस के पास केवल एक ही था कि भाई मैं कृष्ण को कैसे मारूं। इसी चिंता में दिन रात वो लगा रहता है। लेकिन इधर नारद जी ने मन में विचार किया कि भाई मैं ही कोई ऐसी लीला करूं जिससे दुष्ट कंस का उद्धार हो जाए। तो आज नारद जी महाराज सीधे कंस के पास पहुंचे। कंस ने बड़ा ही स्वागत किया और कहा कि एक बात बताओ महाराज, कृष्ण और बलराम 11 वर्ष और 56 दिन में प्रवेश कर चुके हैं, आप उन्हें कब मारोगे बताओ तो सही। कंस ने कहा कि देखो नारद, मैंने न जाने कितने लोगों को भेजा, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, लेकिन मुझे पता चलता है कि स्वयं मर कर के आ गए। नारद जी ने कहा कि देखो महाराज, एक काम कीजिए कि आपने यानी शिव की तपस्या की और शिव ने प्रसन्न होकर के तुम्हें एक धनुष दिया, और एक काम करो ना, उस धनुष यज्ञ का मेला लगाओ मथुरा के अंदर, और मेला लगाने के बाद उसी मेले में कृष्ण और बलराम को बुलाइए, और जब आ जाएं तो किसी के हाथों से मरवा देना, और कोई न मार सके ना तो आप स्वयं मार देना, जो कि तुम्हारा शत्रु है, जिससे तुम्हें भय है। कंस ने कहा कि ठीक है, तुम कहते तो ये काम बहुत जल्दी होगा। नहीं, परसों मैं आपके हाथों से और कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। परसों की तारीख कंस को दे दी। और इधर नारद जी महाराज सीधे भगवान के पास वृंदावन पहुंचे, और आज भगवान गाय के बछड़ों को चरा करके लौट रहे हैं। नारद जी ने ब्रजभूमि को प्रणाम किया है, ब्रजरज को मस्तक से लगाया और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे गोविंद,
आप तो अपनी लीला करने में व्यस्त हो, लेकिन एक बात बताओ, दुष्ट कंस का पाप का घड़ा भर चुका है, उसे आप कब मारोगे? बताओ तो सही। आज भगवान कहते हैं कि देखो नारद, में कौन होता हूं मारने वाला? जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना, उस व्यक्ति को वैसा ही फल मिलता है। और रही बात मारने की, अगर दुष्ट कंस का पाप का घड़ा भर चुका है तो फूटना सुनिश्चित है, फूटे बगैर वो रह नहीं सकता है। नारद जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं परसों आपके हाथों से और दुष्ट कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। परसों की तारीख इधर दे दी और इधर नारद जी प्रस्थान कर गए और अर्धरात्रि के समय ही, और आज अक्रूर काका को कंस ने बुलाया है और बुलाकर के कहा कि देखो अक्रूर, मैं अपने जीवन में कोई बात छुपाना जानता नहीं, और कहा कि तुम्हें एक कार्य करना है। क्या? अक्रूर जी ने मन में सोचा, ऐसा कौन सा कार्य करना चाहता है, बताओ तो सही महाराज। तो अब कंस बोल पड़ा कि नंद ब्रजं तत्र और सुतावान कंदुवे और आशा तोता विधानेन रथेनानायमाचिरम, कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र, कि आपको वृंदावन जाकर के और एक कार्य करना है कि आनंद कंदुरवी वसुदेव जी के जो पुत्र हैं ना, कृष्ण और बलराम, उनको लेकर के आना है। और तुम्हें मालूम है, जब वो आ जाएंगे तो पीछे से किसी के हाथों से मरवा दूंगा, और कोई नहीं मार पाएगा तो मैं स्वयं मार दूंगा। अक्रूर जी ने मन में सोचा, विचार किया, और उसी समय यानी कंस को समझाने लगे बड़ी सुंदर पद्धति से अक्रूर जी कि मनोरथान करो तुचर जनो देवहतान पिहि और युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा प्रया ज्ञान करो मिते, कि राजा तुमने सोचा तो अच्छा था, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति को केवल कर्म करना चाहिए। आज अक्रूर जी कहते हैं कंस से, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है, सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन सोचने से, विचार करने से कुछ नहीं होता है। पर होता वही है जो परमात्मा को मंजूर होता है, हमारे तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं। उसी समय कंस को क्रोध आया और कहने लगा, आप भाषण मत सुनाइए, बस एक बात बताइए कि तुम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, और नहीं जाते हो तो आप मेरे विचारों से परिचित हो कि नहीं जाओगे तो मैं क्या करूंगा। अक्रूर जी जानते थे कि अगर मैं नहीं गया ना तो कहते हैं ये मेरे को पीछे से मार देगा, और उसी समय कहा कि ठीक है आप कहते हो तो मैं जाऊंगा। और प्रातः काल होते ही अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं तो बड़े भाव आ रहे हैं उनके मन में कि किम मया चरितम भद्रम और किम तप्तम परम तपः किम बातार्प्यहते दत्तम ये प्रक्षयाम्याद केशवम। अक्रूर जी के मन में बड़े बड़े भाव आ रहे हैं, बड़े बड़े विचार आ रहे हैं। क्या सोचने बताए कि ऐसा कौन सा मैंने सत्कर्म किया जो कि आज मैं कृष्ण और बलराम के दर्शन करूंगा। आज वही दोनों मेरे को काका कहकर के पुकारेंगे। आज कौन सा मैंने सत्कर्म किया है। बड़े बड़े मनीषी,
बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा भजन करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें गोविंद के दर्शन हो जाए, हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए। लेकिन आज हमारा भाग्य, सौभाग्य देखो तो सही कि आज मैं गोविंद के दर्शन करूंगा। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि मथुरा से अगर वृंदावन जाना है ना, पैदल पैदल व्यक्ति जाए तो 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में पहुंच जाता है। साधन से जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट। लेकिन आज अक्रूर काका को सुबह से लेकर के शाम हो गई और शाम को जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे, आज ब्रजभूमि को, ब्रज को मस्तक से लगाया है, ब्रजभूमि को प्रणाम किया है और सामने से देखा तो आज कृष्ण और बलराम, नंद बाबा, सारे सखा आज गाय के बछड़ों को चरा करके लौट रहे हैं। आज कृष्ण बलराम ने काका के चरणों में प्रणाम किया और इधर काका, अक्रूर काका ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि दुष्ट कंस ने तुम्हें मारने के लिए मथुरा बुलाया है। लेकिन कृष्ण बलराम ने काका से हाथ जोड़ करके कहा कि देखो काका, इस बात को आप हमारे माता पिताओं से मत कहना, नंद बाबा से, माँ यशोदा से मत कहना। क्यों? अगर ये बात तुमने कही ना तो कहते हैं मेरे जाने के बाद माँ यशोदा, नंद बाबा अपने शरीर को त्याग देंगे, मेरे बगैर 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते। आज अक्रूर काका को घर लेकर के आए हैं, भोजन प्रसादी खिलाई है। नंद बाबा ने भोजन प्रसादी का पान किया और सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि भाई कोई परदेसी आया है, कोई परदेसी आया है। रात्रि भर नंद जी से वार्तालाप होती रही और इधर मां यशोदा ने भोजन प्रसादी जैसे ही पान करने के लिए बैठी है ना, तो उसी समय थाली से पहला ग्रास तोड़ा है। इधर नंद बाबा और अक्रूर काका आपस में वार्तालाप कर रहे थे और पता है क्या कह रहे थे कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, मथुरा के अंदर मेला लगा है। और उसी समय माँ यशोदा ने पहला ग्रास तोड़ा और जाने की आवाज सुनी कानों के द्वारा, तो माँ यशोदा के हाथों से ग्रास छूट गया और दौड़ी दौड़ी आकर के कहने लगी कि आप मेरे कृष्ण और बलराम को मेरे से कहीं दूर लेकर के नहीं जा सकते, जिन श्री कृष्ण के बगैर मैंने 1 मिनट भी रहना नहीं सीखा और आप मेरी आंखों से इनको दूर करने के लिए आए हैं। आज कृष्ण और बलराम दोनों भैया चले गए, कहने लगे कि हे माँ, अरे हमें किसी न किसी दिन से घर से बाहर जाना पड़ेगा और रही बात 2 दिन की बात है और परसों लौट करके जरूर आना, केवल 2 दिन के बाद। नंद जी ने यशोदा को समझाया और कहा कि देखो देवी, मैं भी तो इनके साथ जा रहा हूं और रही बात नहीं आएगा ना तो मैं जबरदस्ती से ले आऊंगा। लेकिन इधर नंद बाबा सारे सखा पैदल पैदल प्रस्थान कर गए और अक्रूर काका से कह करके गए कि आप कृष्ण और बलराम को रथ में बैठा करके लाना। और आज प्रातः काल होते ही और कृष्ण बलराम को रथ में बैठा करके आज अक्रूर काका जैसे ही ले जाने के लिए तैयार हुए, तो उसी समय मां यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और इधर सारे ब्रजमंडल की गोपियां आकर के मेन दरवाजे पर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहती है गोविंद हे गोपाल कि अहो विधास्तान कुचित दया और संयोजन प्रण हे न देना और विक्रीडितम तेरे
भक्चेष्टितः यथा अहो विधास्तव न कुछ संयोज में प्यार। गोपियां कहती हैं परमात्मा को देख करके कि अरे विधाता, तेरे मन में जरा भी करुणा नहीं, तेरे मन में बिल्कुल भी दया नहीं। तुम पहले जीव की प्रति प्रेम जागृत करते हो और उसके बाद बृहद की अग्नि में उसे छोड़ करके चले जाते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। आज गोपियों ने कहा कि अरे अक्रूर, हमें लगता है कि आज अक्रूर के रूप में क्रूर बनकर के आप आए। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण और बलराम जो हमारे प्राण हैं और आप हमसे दूर लेकर के जा रहे हैं। जैसे भगवान चलने लगे ना तो गोपियां आकर के रथ के सामने लेट गई और भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, देखने की बात है और मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। लेकिन आज गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, तुम कह तो रहे 2 दिन के बाद, लेकिन हमारी भी बात सुनो। तो आज गोपियां प्रभु से कहते हैं कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाना कि दिल को पहले ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेते जाना। हे गोविंद, हे गोपाल, आप जा तो रहे हो, लेकिन खाने के साथ साथ आज आप हमारे प्राणों को भी अपने साथ लेकर के जाओ। क्यों? गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, कि प्रेम विरह में जल जाएंगी हम, तेरे जाने के बाद मर जाएंगे हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको रुला के जाओ। कि हे गोविंद, आपके जाने के बाद प्रेम रूपी अग्नि में हम जलकर के मर जाएंगे, लेकिन गोविंद हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। आज गोपियां कहती हैं कि आज जाओगे तो छोड़ कर, आज तुम जा तो रहे हो प्रभु छोड़ कर, कि आज जाओगे जो छोड़ कर, और क्यों न आओगे फिर लौट कर। आज हंसते हंसते नजर फेर कर, जाते जाते हमको न रुलाइए। हे गोविंद, आज जाते जाते हमें न रुलाइए। आज भगवान कहते हैं गोपियों केवल 2 दिन की बात है और मैं परसों लौट करके आऊंगा। लेकिन गोपियां कहती हैं कि तुम जा तो रहे हो, जनरेटर बंद है। ठीक है बताओ तो सही कौन सा। तो गोपियां कहती हैं कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो, और आ गए हो तो जाने की जिद न करो, और जा रहे हो तो आने का वादा करो। कि हे गोविंद, हे गोपाल, तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाने के साथ साथ एक वादा करो कि आप लौट करके आओगे। आज भगवान कहते हैं गोपियों 2 दिन के बाद मैं लौट करके जरूर आऊंगा। और आज भगवान जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के चलने के लिए तैयार हुए तो दौड़ी दौड़ी मां यशोदा आई और आकर के रथ के सामने गिर पड़ी। और भगवान ने खड़े होकर के
रथ से नीचे उतर करके आज माँ यशोदा को खड़ा किया है। और आज माँ यशोदा ने कहा कि देख लाला, मेरे को तो आज ही पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है, लेकिन तू जा तो रहा है अपने माता पिताओं के पास। लेकिन इस बात को मत कहना कि माँ यशोदा ने एक मटकी फोड़ने के बदले और मेरे को उखल से बांध दिया। आज भगवान कहते हैं कि हे माँ, सारे संसार के बंधन भूल सकता हूं, लेकिन माँ मैं तेरे बंधन कभी नहीं भूल सकता। संसार में ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी माँ जो कि मेरे को बांध सके। संसार में अगर देखा जाए सबसे बड़ा रिश्ता पता है माँ बेटे का होता है। माँ बेटे से बढ़कर के संसार में कोई रिश्ता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक माँ का पुत्र या बेटा कहीं बाहर काम धंधा करता है या नौकरी करता है, और कई वर्षों के बाद जब घर आता है ना, तो घर आने से पहले फोन करता है। और पता है वही फोन अगर पिता के कान पर जाएगा ना, तो बेटा कहेगा कि बोलो पिताजी मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। तो पिताजी भी कह देंगे कि देख बेटा तू आ तो रहा है, मेरे लिए इतने नंबर के जूता ले आना। पिता भी बता देगा। वही फोन बहन के कान पर जाए, बहन से कहेगा कि बोल तेरे लिए क्या लेकर के आऊंगा। तो बहन भी कह देगी कि भैया मेरे लिए बढ़िया सा सूट ले आना। और वही फोन पत्नी के कान पर जाए और पता है पत्नी से कहे कि बोल तेरे लिए क्या लेकर के आऊं, तो पत्नी भी कह देगी कि आप आ तो रहे हो, मेरे लिए बढ़िया सी साड़ी ले आना। और अंत में जब वही फोन माँ के कान पर जाता है ना, तो माँ से कहता है बेटा कि बोल माँ मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। तो उसी समय माँ का कंठ भर जाता है, बिल्कुल आवाज मुख से नहीं निकलती है। और माँ क्या कहती है पता है कि देख बेटा मेरे पास तू आ जा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कि कितना निर्मल और पावन है और है मां बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती खुद मां को शीश झुका। मां बेटे से बढ़कर के संसार में कोई रिश्ता नहीं होता है। उन्हें पूछो जिनकी मां नहीं है। एक मां 4 बेटों को घर घर जाकर के उनका भरण पोषण कर देती है, खिला पिला करके तैयार कर देती है। लेकिन पता है वही 4 बेटे जब बड़े हो जाए ना, तो 4 पुत्रों से एक मां पाली नहीं जाती है। और पता है क्या करते हैं, वृद्ध आश्रमों में मां को भेज दिया जाता है। अगर नहीं भेजते तो 4 लोग मां के अंदर भी बंटवारा कर लेते हैं कि भाई कहेंगे 3 महीने तू रहा, 3 महीने तू रहा। एक विचार करके देखो उस मां ने कितना कष्ट झेला, कितनी पीड़ा झेली, किसके लिए? हमारे लिए। 9 मास गर्भ में रखती है, लेकिन आज उसी मां को वृद्ध आश्रमों में भेजा जा रहा है। जीवन में याद रखना, मां बेटे से बढ़कर के संसार में कोई रिश्ता नहीं होता है। जिनकी मां है उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है, और जिनकी मां नहीं है ना, उनसे पूछो भाई कि वो बिना मां के कैसे रह रहे हैं। किस्मत वाले होते हैं जिनकी मां होती है संसार में। लेकिन आज मां से कहते हैं कि हे मां, केवल 2 दिन की बात है और मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। केवल 2 दिन की बात है। आज भगवान मां यशोदा से विदा मांगते हैं और बड़ा ही सुंदर भाव मेरे प्रभु ने प्रकट किया है।
और आज माँ से कहते हैं माँ वो कृष्ण लेता है, वो कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करो। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मोहे याद न करे, कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है तू, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती, बन है कांटों का, बन है कांटों का मत। This is done.